क्यों वहां पर होली मना नहीं पाया? तो इस सवाल का जवाब आप लेकर आते तो मैं आपके इस तर्क के पक्ष में खड़ा होता। लेकिन फिलहाल सूर्य मैथिल कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं, सुनिए, फिर उसके बाद आसिफ भाई और बिलाल भाई तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। धन्यवाद। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी इन्होंने देवा शरीफ का नाम लिया तो मैं कहूंगा आपके कैमरामैन से जरा फोकस करेंगे। यहां जो मैं दिखा रहा हूं वो है असलियत। ये जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात कर करके इन लोगों ने हिंदुओं को कटवाया है, हिंदुओं को केवल और केवल भाईजान का चारा बनाया है। वो ये कोई गूगल करेगा ना, मोपला का हत्याकांड नरसंहार, किस प्रकार से इस देश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार किया गया और घेर घेर के लाखों हिंदुओं को काटा गया। जरा ये पूछना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, क्या उसको कंडेम्प्ट करेंगे? ये क्या ये संभल के अंदर जो लगातार हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हिंदुओं को डिस्ट्रॉय किया गया, वहां पर उनकी जमीनों को कब्जा किया गया, उस पे आप क्या ये दुख व्यक्त करेंगे? रामलला विराजमान के लिए जब कार सेवा हुई थी उसमें हजारों हिंदुओं की सर में गोली मारकर हत्या की थी, किसने की थी? आप ही के श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने। उस पे कंडेम करेंगे। और एक बात, मुलायम सिंह जो ऑन रिकॉर्ड बोला था कि मेरी सरकार के अंदर हर थाने में 2 दरोगा और 10 कांस्टेबल मुसलमानों के लिए सदैव रहेंगे, तो क्या उस पर कंडेम करेंगे? लड़कों से गलती हो जाती है बलात्कार में, ये मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। नहीं, रुक जाइए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आप फराज भाई पॉइंट नोट करके रखे रहिएगा। 2 मेहमान अभी तक नहीं बोले हैं। आसिफ भाई मैं आऊंगा, रुक जाइए। आसिफ भाई, ये शहर फ्लैग मार्च हो रहा है, तैयारी है, तो भाई ये दंगे वाली बातचीत क्यों, डर क्यों? अच्छा है ना पुलिस अगर सड़क पर है तो। सर देखिए, पुलिस रहना चाहिए, क्योंकि जुर्म को रोकने के लिए ना बल्कि जुर्म का साथ देने के लिए पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर एक कम्युनल हार्मनी को खत्म करने के। अभी हमारी बहन ने बताया है कि यहाँ पे हैदराबाद तेलंगाना में होली खेलने से रोका जा रहा है पुलिस के तौर से कोई ऐसा सर्कुलर नहीं दिया गया है। सिर्फ उसमें क्लियरली बताया गया है कि किसी के ऊपर आप जबरदस्ती मत करिए और माहौल खराब करने की कोशिश मत करिए। सर बीजेपी एक माइंडसेट बनाकर बैठी है हैदराबाद और तेलंगाना के पुलिस को बदनाम करने के लिए, क्योंकि ये एक यहाँ पे कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। यहाँ की पुलिस एक दीवार बनकर ठहरी, अगर इनके साथ देंगे तो ये बहुत बड़ा हीरो बना देंगे, जैसा हमने अभी देखा है यूपी के अंदर संभल में जो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जुमा की नमाज को बाहर मत निकलो आप। धीरे मेरी बात खत्म करनी है सर। 75 साल से बराबर नमाज पढ़ी गई, 75 साल से होली भी खेली गई। सर कोई नमाज को नहीं रोक सकता, कोई होली खेलने से किसी को नहीं रोक सकता। बस ये फिरका पर ताकतों को आपको और हमको मिलकर रोकना है, जिसकी सोच नफरत की है, एक विभाजन की सोच, सिर्फ ये जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर कई 100 सालों से होली खेली जा रही है, हजारों सालों से नमाज इस जमीन पर पढ़ी गई, कल भी पढ़ी जाएगी। उन्होंने तेलंगाना का नाम लिया, हैदराबाद का नाम लिया, तो आपका दर्द स्वाभाविक है, मैं उस बात को समझ सकता हूं। लेकिन ये मेरे हाथ में ना जो सर्कुलर है सरकार का, वो मेरे पास है, और सर्कुलर का पॉइंट नंबर 2 है, 2 ही पॉइंट ही है। उसमें प्रोहिबिट किया गया है मूवमेंट 2 व्हीलर या अदर व्हीकल्स एक साथ एक ही गाड़ी चलेगी। भाई एक बात जानिए, होली सामूहिक तौर पर मनाया जाने वाला पर्व है। कई सारे परिवार बड़े होते हैं, दोस्त मित्र एक साथ चलते हैं, तो 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां एक साथ चल सकती हैं। तो इस तरीके की मूवमेंट को अगर आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे, बावजूद इसके कि शहर में कोई और तनाव नहीं है, ऐसा करना जरूरी है, होली के मद्देनजर आप करेंगे, तो सवाल उठेंगे आसिफ भाई, होली अकेले कोई नहीं खेलता है, होली परिवार दोस्त मित्रों के साथ खेलता है। देखिए हम भी कई बार निकलते हैं, सुनिए नहीं सुनिए आसिफ भाई, हम भी कई बार निकलते हैं, अपनी गाड़ी लेकर निकले, एक मित्र क्या गए, मेरी बात कहे तुम भी चलो भाई, गाड़ी भर गई तो दूसरी गाड़ी ले लिया, फिर तीसरी गाड़ी ले लिया, तीसरे क्या पहुंचे 10 लोगों को जाना है तो 2-3 गाड़ी हो जाती है, क्योंकि सब इकट्ठा हो लेते हैं कि चलो हम भी चलते हैं। तो ये मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो सवाल उठेंगे, और सवाल फिर नियत पर उठते हैं आसिफ भाई। आपका हैदराबाद की बात होती है, तुरंत बेचैनी हो जाती है। सर बेचैनी नहीं सर, देखिए ये मुल्क भी मेरा है, हैदराबाद भी मेरा है, हिंदुस्तान की एक नहीं मुल्क मेरा है कहने से काम नहीं चलेगा, समझे आप? यहाँ की हर जगह मुल्क मेरा है कहने से काम नहीं चलेगा। ये बताइए ना कि ये रेस्ट्रिक्शन क्या ठीक है आसिफ भाई? ये रेस्ट्रिक्शन ठीक है कि एक साथ एक से अधिक गाड़ी नहीं चलेगी, चाहे बाइक हो या कार हो? सर मेरी जवाब तो देने दीजिए ना सर, आप मेरी तरफ बैठ जाइए आके हाँ बोलिए, मुझे जवाब ही नहीं देने दे रहे आप। जवाब दीजिए। सवाल भी खुद जवाब भी खुद, तो कोई मतलब है? हाँ। सर ये भारत
सर ये भारत और हिंदुस्तान मेरा है, तो जिम्मेदारी भी मेरी है फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए। सर देखिए कोई बुरी बात नहीं है, देखिए यहाँ पे एक माहौल खराब करने के लिए भाजपा के एक विधायक जो हमेशा उनकी बुद्धि कुछ खराब होती है, हमेशा एक फिरकावाना बयाना देते रहते हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है, हमें कोई उनसे कंसर्न ही नहीं है। सर नहीं सर अब जो आपने बात कही, नहीं सुनिए आसिफ भाई, आपने कहा ना तनाव को रोकने के लिए माहौल ना बिगड़ जाए इसलिए रेस्ट्रिक्ट किया। सुनिए, तो ये परिभाषा आपको संभल में नहीं समझ में आई जब वहां के सीओ ने कहा कि जिसको रंग अच्छा लग रहा है निकले, जिसको नहीं अच्छा रंग लग रहा है घर में निकले, घर में रहे, तब आपको लग रहा है कि बाप रे ये कैसे बोल दिया, तब छाती पीटी जाने लगी कि कैसे ये बोल दिया, ये रेस्ट्रिक्शन कैसे हो सकता है, ये संभल में आपको गलत लग गया और हैदराबाद में रेस्ट्रिक्शन हो जा रहा है तो आपको ठीक लग जा रहा है। सर 10 साल पहले संभल नहीं था क्या हिंदुस्तान में? तो 10 साल पहले हैदराबाद नहीं था क्या? आप लोगों को मुझे हैदराबाद नहीं था क्या? 10 साल पहले तेलंगाना नहीं था क्या? नहीं थी, आपका चैनल नहीं था, नहीं आदित्यनाथ नहीं थे, नहीं सब था, नहीं थे, सब था। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, आसिफ आप रहेंगे नहीं रहेंगे, ये देश था है और रहेगा। एक वीक लेकिन आपकी दो तरफा बातें सामने आ गई हैं। बिलाल खान रुक जाइए, बिलाल खान वहां पर गाड़ियों का मूवमेंट बहुत सही है, आपकी सोच तो सामने आ रही है। नहीं आपकी सोच सामने आ गई भाई। जो गरीब आदमी कार नहीं लेगा, 10 मित्र आ गए तो 4 बाइक ले लिया, क्या दिक्कत है? जबकि शहर में कोई तनाव नहीं है, होली है इसलिए मत निकलो एक बाइक से ज्यादा। राकेश भाई, ये बिलाल रेस्ट्रिक्शन ठीक है क्या? देखिए राकेश भाई, पहले तो देशवासियों को होली की और रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं मैं। सर आपको मालूम बीच में बोलिए भाई, मैं किसी के बीच अरे असेंबली सेशन चल रहा है तो असेंबली के आसपास के इलाके में रोक दीजिए कि पूरे तेलंगाना और हैदराबाद में बंद कर देंगे। सर वही तो यहाँ पर भी संसद चलती है तो आसपास के इलाके में धारा लागू होती है, पूरे दिल्ली में मूवमेंट बैन नहीं हो जाता है। रुकिए आसिफ बोलिए, क्या बोलूंगा सर, रुकिए आसिफ भाई रुकिए, बिलाल बोलिए, हाँ बिलाल बोलिए। देखिए पहले मैं सबसे पहले देशवासियों को होली की और रमजान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जो आज का टॉपिक है राकेश भाई, जिस तरीके से 30 मार खान की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए 30 मार खान कौन बन रहा है। जिस तरीके से सीओ ने बयान दिया, उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को चेतावनी देने का काम किया, और वो जुमे को बाहर निकलने की बात जो कर रहे हैं वो पूरे देश ने देखा है। 30 मार खान तो वो बन रहे हैं। एक सांसद अलीगढ़ के कह रहे हैं एएमयू में अगर होली नहीं खेली जाए तो ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, मारने की धमकी दे रहे हैं। एक इनके मंत्री कह रहे हैं कि तिरपाल पर निकाल के निकलिए बाहर, होली खेलने के लिए पर्दा करिए, ये करिए। इस तरीके जो बयान दे रहे हैं, जो हमें अभी समझा रहे हैं कत्लेआम हो रहा है, जो 80-20 की बात कर रहे हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, उनको जाके पाठ पढ़ाइए। होली ना खेलने देने वाले बयान जो आ रहे हैं, सुन लीजिए, और ये परंपरा नहीं है, ये बयान, ये 30 मार खान है कि नहीं है? फिर उसकी भी आलोचना करिए ना। 30 मार खान तो ये लोग बन रहे हैं जो धमकी दे रहे हैं। 30 मार खान फिर वही बात है। और जो कह रहा है कि ये परंपरा नहीं है, ये 30 मार खान बनना नहीं है, जो कह रहा है ये इलाका खास है, इस इलाके में ऐसा मत करना, ये 30 मार खान बनना नहीं है, तब सूर्या मैथिली जुबान सिल जाती है। बिल्कुल यही तो मैं पूछना चाहता हूं कि जरा ये संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है कि यदि किसी क्षेत्र में हिंदू माइनॉरिटी हो गया तो वहां पर वो अपने त्योहार नहीं मना सकता? और संभल के सीओ का ये बार बार बयान लेके आ रहे हैं। संभल के सीओ का बयान अगर पूरी तरह सुनोगे तो वहां उन्होंने ये कहा है कि भैया ये सभी धर्मों का त्योहार है और यहाँ पर रमजान भी है और साथ में होली भी है। किसी को यदि होली से आपत्ति है तो अपने घर में बैठे, घर में पूजा पाठ कर ले, नमाज अदा कर ले, इसमें परेशानी क्या है ये तो बता दो मुझको। तुम मतलब हर जगह चौक घेर कर नमाज तो अदा कर सकते हो, लेकिन देश के बहुसंख्यकों के द्वारा जो उनके सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है उसके ऊपर दंगा करने के लिए तैयार हो। तुम अगर होली पे बिलाल फराज भाई, जो इन्होंने कहा था उसका जवाब, इसके बाद राधिका आपके पास आऊंगा, जो इन्होंने कहा था सूर्या मैथिल ने उसका जवाब, और मैं कह रहा हूं कि आप बार बार अधिकारियों को धमकी देते हैं। आपके तीसरे नेता ने, जो वहां के स्थानीय विधायक भी, वो भी कह रहे हैं जेल में डाल देंगे। रामगोपाल यादव जी कह चुके हैं, वीरेंद्र सिंह कह चुके हैं, कुछ और नेता की जुबान इसी तरीके की है। तो आपको क्या लगता है कि अनुज चौधरी डर जाएंगे, दूसरे अधिकारी डर जाएंगे, सपा नेताओं को कुछ नहीं कहेंगे, राज चलेगा? नहीं, देखिए राकेश जी, जिनकी मानसिकता गुंडों वाली है वो इस सरकार में नहीं डरेंगे, क्योंकि गुंडों को छूट देना इस सरकार का मेन काम है। इसका भी उत्तर देना। मैं उसी के उत्तर पे आ रहा हूं। जो उत्तर, हाँ, जो मैं दूंगा ना, उसके बाद में तुम्हारी जुबान सब सिल जाएगी, होठ सिल जाएंगी। अरे भैया, जुबान अपनी सिल के रखोगे तो कायदे में रहोगे, फायदे में भी रहोगे।
देखो बदतमीजी मत करना नहीं, मुझसे। बदतमीजी इतना आप तुमको कर रहे हैं, पता है। जुबान मेरी सुनने की बात मैं कर बीच रहे में हैं, आ आपको रहा कह रहा हूं, हूं। मैं बीच में आ रहा हूं, मैं बीच में आ रहा हूं। नहीं नहीं, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं नहीं, प्लीज सूर्या मैथिल रुक जाइए। आपने, अरे भाई आपने रुका, सूर्या मैथिल रुकिए ना, उनको जवाब देने दीजिए। तुम्हारे जैसे कितने हैं? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, ये देखने दिखाने वाली बात नहीं। फराज भाई इससे समय खराब होता है, देखने दिखाने वाली बात नहीं। सूर्या मैथिल बीच में नहीं आ रहे, आप अपनी अपनी बात रखिए, रुकिए। राकेश जी, आप इंश्योर करेंगे कि कोई बदतमीजी नहीं नहीं करेगा, नहीं, तब तो मैं बोलूंगा। नहीं, रुक जाइए, वो मैं देखने के लिए हूं, आप अपनी बात रखिए। आप सुनिए जवाब। मैं सूर्या मैथिल जी की बात से सहमत हूं कि इस देश का हिंदू बहुत ज्यादा सहिष्णु है। मैं मोहन भागवत जी की भी वो बात कोट करना चाहता हूं कि जब उन्होंने कहा था कि इस देश के दलित हिंदुओं के साथ 2000 साल तक पशुओं जैसा अत्याचार हुआ। मैं इस देश के उन दलितों के साथ खड़ा हूं जिनके साथ पशुओं जैसा अत्याचार हुआ 2000 साल तक। इसका मतलब लेकिन मुगलों देखना ने यह पड़ेगा पशुओं